राधे राधे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वसुधा का रिश्ता टूट जाता है और हनुमान दुखी हो जाता है, लेकिन अब वही दुख अपना जाहिर करता है देवांश सिंह चौहान के साथ। देवांश कहता है काकू साहब चिंता मत कीजिए, और फिर यहाँ पे ये वसुधा रोने लगती है तो ये कहानी सुनाता है। और उसके बापू साहब बहुत खुश होते हैं कि हमारा बेटा संभाल लेता है हर सिचुएशन को। और इसी तारीफ में देव की तारीफ में एक कविता सुनाते हैं चंद्रिका के लिए, और चंद्रिका भी हंसने लगती है। फिर इधर दिखाया जाता है कि वसुधा की बाली टूट जाती है देवांश सिंह चौहान से। वसुधा दुखी हो जाती है और उसकी बाली को जोड़ने लगते हैं देवांश सिंह चौहान, और कहते हैं तो टूट गई है, नहीं जोड़ पाएगी। वसुधा तो दुखी हो जाती, कहती कि ये हमारे मोगरे की निशानी है, जब हम मोगरा गए थे तो वहाँ से चुन के बाली लाए थे, अब उन लम्हों को मैं कैसे याद करूँगी। और कह के ये बाली को निकाल करके दूसरी वाली को भी डस्टबिन में डाल देती है। और देवांश सिंह सोचते हैं कि वसुधा कीमत समझती है बस समय की, और न कि सामान का मोल करती है। और इधर खाना वाना बना के सब काम फिनिश करके वसुधा घर जाने वाली होती है, तब तक देखती है कि किचन के बाहर कुछ लटका हुआ है, डिब्बा लाल कलर का दिखाई दे रहा है, धागे में बंधा हुआ। तो उसको उतारने लगती है, खींचने लगती है, चाहती कि उतर के वो मेरे पास आ जाए। लेकिन उसकी मदद करते हैं देवांश सिंह चौहान, पीछे से आके वसुधा को पकड़ लेते हैं और उठाते हैं, उसको डिब्बे को भेड़ने में उसकी मदद करते हैं। तो ये डिब्बा पकड़ लेती है और कहती है देवांश सर नीचे उतारिए, नहीं तो कोई देख लेगा तो बहुत बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन देवांश है कि सुनने का नाम ही नहीं, और धागा बांध करके ये उनके भाई साहब नीचे लटका रहे होते हैं और खींच रहे होते ताकि वसुधा पकड़ ना पाए और इनको रोमांस करने का एक मौका मिल जाए। अविनाश सिंह बहुत मदद कर रहे थे देवांश सिंह की, तो वसुधा को फाइनली नीचे उतार देते हैं और ख्वाबों में खो जाते हैं कि वसुधा पहन के आएगी तो कैसी लगेगी, वो बाली में कितनी खूबसूरत लगेगी। और ये सोच के खुश हो रहे होते हैं। इधर वसुधा का भी यही हाल हो रहा है, पहन के बाली बहुत खुश होती है। रात को कहती है अपनी कुतिया से कि छोटे से पिल्ले से कि मैं सुबह जाऊंगी तो देवांश सर बड़े खुश होंगे। और इधर सारिका वही मॉडल की बाली ढूंढ रही होती है जो कि फाइनली बिक जाती है, और ये परेशान हो जाती है कैसे बिक गई ये वाली। और यही बाली ला करके इधर इसको मिल जाती है, जिससे कि खुश हो जाती है। और उधर सारिका दुखी हो जाती है कि वो बाली एक ही पीस था, कैसे बिक गया, मैं नहीं खरीद पाई। और देवांश सिंह इधर ला के इसको दे देते हैं वसुधा को, और वसुधा अलग ही ख्वाब में खोई होती है। और सुबह आती है बाली पहन के और फूल लेके देवांश सिंह के कमरे में रख देती है। देवांश सिंह बहुत खुश होते, कहते हैं वसुधा ये बाली सुंदर नहीं है, तुम सुंदर हो, इसलिए बाली सुंदर लग रही है। और किचन में आती है सारिका और देखती है कि बाली पहनी, अरे ये चांद बाली तेरी कान में कैसे, मैं रात को ये ढूंढ रही थी तब तक ये खूब ख़त्म हो गई, सारी स्टॉक ही ख़त्म हो गया, ये चांद वाली तेरे कान में, इतनी महंगी वाली तेरे कान में कहाँ से आई। और पूछती है तो वसुधा उदास हो जाती, सोचती मैं क्या बोलूँ। और ज़बरदस्ती उसके कान से, वसुधा के कान से सारिका बाली निकाल लेती है। और ये देख कर के वसुधा की बुआ चिल्लाने लगती, भाभी ये क्या कर रही हैं, भाभी छोटी भाभी छोड़ दीजिए वसुधा को, उसके कान दुख रहे हैं। छोटी भाभी ये सारिका कहाँ मानने वाली है, ज़बरदस्ती उसकी दोनों बालियाँ निकाल लेती हैं। और सारिका कहती है कि ये तेरे काम की नहीं, मेरे काम की है, बड़े लोगों के लिए है, तो तेरे पास ही शोभा नहीं देती, दे इधर, कह के चली जाती। लेकिन कहती कि आखिर इसके पास आई कैसे इतनी महंगी वाली है, छोड़ सारिका, गुठलियाँ क्यों गिनती है, आम खाए आम, कह के चली जाती है। और फिर इधर वसुधा रोने लगती है, कहती कि देव सर आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, उनको क्या कहूँगी कि आपकी बाली कहाँ खोआ दी, मैं क्या कहूँगी, क्या क्या मुँह लेके जाऊँगी देव सर के पास। ऐसा बोल बोल के अपनी बुआ के साथ रोने लगती है, अपनी बुआ से लिपट के, और कहती कि मैं देव सर से क्या कहूँगी बुआ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुआ कहती है कुछ मत कहना, सच कहना लाडो, सच।